नमस्कार। काउंसलिंग के लिए कब जाना चाहिए, ये कैसे समझ में आए या ये कैसे हम डिसाइड करें कि अभी हमें काउंसलिंग हेल्प कर सकती है। पहले तो ये आप समझ लीजिए कि जब कोई इंसान खुद से ये समझता है कि काउंसलिंग उसकी मदद करेगी या उसे काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो वहाँ पे जो काउंसलिंग होता है या जो थेरेपीज़ होता है बहुत ही अच्छा काम करती है। क्योंकि वो जो काउंसलिंग लेने जाता है, अगर वो खुद भी चाहता है कि उसकी जो प्रॉब्लम्स हो वो सॉल्व हो और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाता है कि ये मेरी दिक्कत है या ये मेरी परेशानी है, तो यहाँ पे जो काउंसलिंग है या थेरेपीज़ है वो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट लेकर आती है। तो लेकिन क्या क्या साइंस हैं या क्या क्या ऐसे सिम्टम्स हैं या क्या आपको डिफ़िकल्टीज़ हो रही हो लाइफ में जब आपको ये, तो फर्स्ट साइन क्या होता है जब आपको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। जब आप ये फील करने लगें कि जो आपके जो इमोशंस हैं आप उनको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एंग्सियस हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान रह रहे हैं, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है। देखिए, एंग्सियस होना, फ्यूरियस होना, गुस्सा आना ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, नॉर्मल इमोशंस हैं, सभी को ये महसूस होते हैं, सभी इस तरीके की अभिव्यक्ति करते हैं। लेकिन जब ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि ये आपके ऊपर हावी हो जाएं, आप इनसे निकल ही नहीं पा रहे हैं, आप हमेशा छोटी छोटी बातों को भी जब आप पकड़ लेते हैं तो उनसे आप निकल नहीं पाते, उनको लेकर आप दिन भर चिंता कर रहे हैं, उनको लेकर आप दिन भर परेशान हैं, उनको लेकर आप बार बार गुस्सा कर रहे हैं और आपका जो डे टू डे लाइफ है, जो एक्टिविटीज़ है, सारे उसकी वजह से ख़राब हो रहे हैं, आप नॉर्मल लाइफ को जी ही नहीं पा रहे हैं। तो आपको तब समझना पड़ेगा कि ये आपके लिए परेशानी है, क्योंकि जो आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस हैं उनको आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उन्हीं में उलझ कर रह जा रहे हैं, आप हमेशा लो फील कर रहे हैं, आप सुबह जब बिस्तर से उठना होता है तो आप बिल्कुल, आपकी इच्छा ही नहीं होती है कि उठें, काम पे जाएं, ना काम पे जाने का आपका मन करता है। तो जब इस तरीके की स्थितियां आपको घेरने लगे तो आपको काउंसलिंग की मदद लेनी चाहिए, आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। सेकंड साइन है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, जिसको तो बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये होता है सेल्फ हार्म टेंडेंसी। जब आप सेल्फ हार्म टेंडेंसी में आ जाते हैं तो ये बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है, क्योंकि इस वक्त हो सकता है कि आपके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज भी आने लगे। तब क्या करते हैं आप? कभी कभी बहुत गुस्से में आकर आप अपने आप को हार्म कर सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं। कोई अगर आपके सामने है आप उसको भी चोट पहुंचा दे सकते हैं। आप बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि उसको लग जाएगी, उसको कोई दिक्कत होगी, या मुझे लग जाएगी, मुझे कोई दिक्कत होगी। या कई बार मैंने देखा है कि जो बिलोंगिंग्स, जो आपकी पसंदीदा चीज़ हैं या जो आपके घर की कॉस्टली आइटम्स भी हैं, उनको भी आप आसानी से तोड़ या बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि आपको कुछ भी आपके फ्यूचर के प्लान्स नहीं हैं। तो आप क्या करते हैं कि सारा कुछ तोड़ना फोड़ना, या अगर टूट भी गया तो आपको कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मतलब किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आप लूज़ कर रहे हो, नई चीज़ें आप घर में लाना नहीं चाह रहे, या अपने लिए आप जो इंटरेस्ट है अच्छे से तैयार होने का या घर को अच्छा करने का, ये फ्यूचर प्लान्स, हर चीज़ से अगर आप इंटरेस्ट लूज़ कर रहे हो और अपना हार्म कर रहे हैं, अपने फैमिली का हार्म कर सकते हैं, कुछ भी हार्म हो रहा है, कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी चीज़ से लेना देना नहीं है, किसी को भी आपने कुछ भी बोल दिया, कोई रिलेशन टूटे जाए, आपको कुछ भी मतलब नहीं है, तो ये सारी जब चीज़ें आप देखने लगते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग होता है। तो इस सिचुएशन में तो आपको बिल्कुल और जितना जल्द से जल्द हो सके आपको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए लाइफ सेवर हो सकता है। थर्ड जो टेंडेंसी है, जो अगर आपको दिखता है तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये भी एक वक्त है जब आपको काउंसलिंग से मदद मिल सकती है, जिसको हम लोग कहते हैं रिलेशनशिप इश्यूज़। ये रिलेशनशिप किसी के साथ भी हो सकता है,
आपके पार्टनर के साथ हो सकता है, आपके किसी बहुत क्लोज़ फ्रेंड के साथ हो सकता है, आपके पेरेंट्स के साथ हो सकता है, इवन आप जब ऑफिस में काम करते हैं आपके कोलिग के साथ, आपके बॉस के साथ, किसी के भी साथ हो सकता है। जब आप दो लोगों के बीच के जो रिलेशनशिप को है उसको मैनेज करने में या मेंटेन करने में आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है, क्योंकि जब भी दो लोगों के बीच में कोई भी रिलेशन होता है, चाहे वो किसी भी तरीके का रिलेशन हो, फ्रेंडशिप का हो, फैमिली का हो, ऑफिस का हो, तो आपको बहुत सारे ऐसे इमोशंस होते हैं जिनको कंट्रोल करके चलना होता है, जिनको मैनेज करके चलना होता है। बहुत सारी अपनी जो चीज़ें होती हैं उनको बैलेंस करके चलना होता है, बहुत सारी जो आपके इमोशंस होते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप रिलेशन को सही तरीके से नहीं चला पाएंगे। कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहेंगे, क्योंकि आपको वो बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रहा है। आप उससे कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, आप कोप नहीं कर पा रहे हैं, आप उससे तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। तो आप इस वक्त भी काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। जो नेक्स्ट साइन है वो है डिफ़िकल्टी इन मेकिंग ट्रांजिशन। ये बहुत ही ज़्यादा दिखने को मिलता है जिनको किसी भी तरीके की कोई ब्लॉकेज होती है, मतलब कहते हैं ना कि तुम्हारा माइंड ब्लॉक हो गया, तुम उस चीज़ से, उस बाउंड्री से निकल के सोच नहीं पा रहे हो, या कहीं ना कहीं बिल्कुल जो जिस माहौल में रह रहे हैं उससे आप निकलना नहीं चाह रहे, उससे आप चेंज नहीं करना चाह रहे, क्योंकि आपको ट्रांजिशंस बहुत डराते हैं, आपको बहुत ज़्यादा उनसे परेशानी होती है। अब देखिए कि लाइफ के बहुत सारे पॉजिटिव इवेंट्स हैं, जैसे मैरिज, आपकी शादी हो गई, कोई जब आप डिसीज़न लेते हैं कि आप बच्चे करेंगे, जब आप डिसीज़न लेते हैं कि एक घर से चेंज करके दूसरे घर में जाना है, या एक प्लेस से चेंज करके दूसरे प्लेस में जाना है, या आपको जॉब चेंज करनी है, तो इस तरीके के जो पॉजिटिव ट्रांजिशंस भी होते हैं, लेकिन इसमें आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। आप बिल्कुल भी डिसीज़न नहीं ले पाते, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, ऐसे परेशान रहते हैं जैसे आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। आप इतना ज़्यादा परेशान रहते हैं कि आप जो पॉजिटिव चीज़ें होने वाली उसको एंजॉय ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप अपनी उलझनों में ही उलझे रहते हैं। तो इस वक्त आपको काउंसलिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगी आपके कोपिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में, आपको अच्छे से वो नेविगेट करेगी कि आप कैसे कैसे इन चीज़ों से निकल सकते हैं, कैसे कैसे इनको मैनेज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से उन लोगों को भी ज़रूर काउंसलिंग का हेल्प लेना चाहिए जिनमें सेल्फ स्टीम की कमी होती है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनमें गुणों का अंबार है, वो बहुत गुणी हैं, बहुत स्किल्ड पीपल हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं अपने ऊपर भरोसा नहीं है, अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है। क्यों नहीं होता है ट्रस्ट? हो सकता है कोई इंसान इस बात से परेशान हो कि उसकी हाइट कम है, कोई इंसान इस बात से परेशान है कि वो जो अपना उसका लुक्स है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं, उसको लगता है कि मैं बहुत अच्छा दिखता नहीं हूँ, लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि उनमें स्किल की कमी नहीं होती है, लेकिन सिर्फ उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो सामने आ सकें। तो कई बार क्या होता है, कुछ लोग उनका फ़ायदा भी उठा लेते हैं कि काम उनका रहता है लेकिन वो पीछे ही खड़े रह जाते हैं और नाम कोई और ले जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में बहुत ज़रूरी है कि सेल्फ स्टीम को आपको अपने हाई रखना है, और जिन चीज़ों में आप फंस के रह रहे हैं, जैसे किसी ने आपको बोल दिया कि अरे तुमको तो बिल्कुल समझदारी नहीं है, तुम तो डिसीज़न नहीं ले सकते हो, तो आप भी ये मान लेते हैं कि हाँ मुझ में सच में समझदारी नहीं है, मुझ में तो डिसीज़न मेकिंग कैपेसिटी नहीं है। किसी ने कह दिया कि तुम में तो ये एबिलिटी नहीं है, तुमसे तो जो चाहे जो भी करवा लेता है, तुम किसी को नो नहीं कह सकते हो। तो आप क्या करते हैं कि जो भी आपके लिए कोई सामने से ओपिनियन देता है, आप उसको बिल्कुल सही मानकर अपने ऊपर थोप देते हैं। आप उससे निकल नहीं पाते या स्मार्टली सामने वाले को आंसर नहीं कर पाते, बल्कि होता क्या है कि सामने वाला आपको अपने अकॉर्डिंग बना देता है। तो आपके जब सेल्फ स्टीम की कमी होती है तो आपकी पूरी लाइफ बहुत अफेक्ट होती है, जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर इस तरीके की चीज़ें हैं कि आप अपने आप को कमतर आंकते हैं, आपको ऐसा फील होता है कि आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, या आप में वो गुण नहीं है कि आप इंडिपेंडेंट होकर कुछ भी काम करें, कुछ भी डिसीज़न ले सके, तो आपको भी काउंसलिंग हेल्प कर सकती है। और आपको ये डिसीज़न लेना होगा कि मैं काउंसलिंग की मदद
लूँ अभी, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके जीवन की उन कठिनाइयों में आपकी मदद करता है जहां आपको लगता है कि बस इसके बाद अब कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। आप उन्हीं छोटी छोटी कठिनाइयों में कहीं ना कहीं उलझ कर रह जाते हैं। तो मैं आपसे ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि जहां आपको ज़रूरत महसूस होती है, आप ज़रूर काउंसलिंग या थेरेपी के लिए जाएं। ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।